सोया भाग्य जग जाएगा। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार। राजस्थान के शिखर जिले के पास बसे छोटे से गांव बासनी में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां और पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू में लिपटी उस सुबह की एक झलक मनोज के जीवन की तरफ सरल और सच्ची थी। मनोज एक 28 वर्षीय युवक था, मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी। उसके परिवार में माँ सरस्वती देवी, पिता रामलाल, छोटी बहन काजल और दादी जी थी। उनका गुजारा खेती और थोड़ी बहुत मजदूरी से चलता था। जमीन बंजर होती जा रही थी और बारिश अब उतनी नहीं होती थी जितनी पहले। फिर भी मनोज कभी हाथ नहीं फैलाता था, ना रिश्तेदारों के आगे, ना किसी साहूकार के पास। उनकी माँ सरस्वती देवी रोज़ सुबह खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर पूरे घर में धूप दीप करती और कहती, श्याम बाबा सब देख रहे हैं बेटा, उनका घर देर से चलता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। मनोज यह सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से वह टूटता जा रहा था। उसकी बहन की शादी की उम्र हो चली थी और घर में पैसे नाम की चीज़ नहीं थी। गांव में बहुत से लोग कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीद रहे थे, जमीन बेचकर शहर जा रहे थे, लेकिन मनोज ने ठान लिया था स्वाभिमान से जीना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। उसने मेहनत बढ़ा दी। दिन में खेत में काम करता, रात को पास के कस्बे में मजदूरी। माँ रोज़ समझाती, इतना मत थक बेटा, तुझे कुछ हो गया तो। लेकिन मनोज जानता था अगर अब नहीं लड़ा तो बहन की शादी, घर की जिम्मेदारी सब अधूरी रह जाएगी। एक दिन गांव में कीर्तन मंडली आई। वे खाटू श्याम बाबा के भजन गा रहे थे। मनोज चुपचाप भीड़ के पीछे बैठा सुन रहा था। तभी एक बाबा जी मंच से बोले, जो श्याम बाबा पर सच्चे मन से भरोसा करता है उसका कोई काम अधूरा नहीं रहता। बस एक बार खाटू नगरी आओ और उसे सच्चे दिल से पुकारो। उस रात मनोज सो नहीं पाया। अगली सुबह मनोज ने माँ से कहा, मैं खाटू जाना चाहता हूँ। माँ बाबा से मिलने, शायद वही कोई राह दिखा दे। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, जा बेटा, सच्चे दिल से मांगना, वो कभी खाली नहीं लौटाते। घर में पैसा नहीं था। माँ ने अपनी एक पुरानी चांदी की चूड़ी दी जो उन्होंने बेटी की शादी के लिए बचा कर रखी थी। मनोज ने उसे बेच दिया और बस से खाटू धाम की ओर रवाना हो गए। जब मनोज पहली बार खाटू श्याम के मंदिर में पहुंचा तो वहां की भीड़, भक्तों की भक्ति और मंदिर की दिव्यता ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह कीर्तन हो रहा था, श्याम तेरे नाम की महिमा अपरंपार। वो भाव विभोर होकर बाबा के दरबार में खड़ा हो गया। जैसे ही उसकी बारी आई, उसने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और आंसू बहते चले गए। उसने कुछ नहीं मांगा, बस यही कहा, बाबा
मैं टूटने की कगार पर हूँ। मेरी मेहनत को रास्ता दिखा दो। जो भी करोगे स्वीकार है, पर मेरी बहन का मान रख जाए। उसी रात मंदिर प्रांगण में सोते हुए मनोज को एक सपना आया। सपने में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और बोला, जय श्री श्याम, कल सुबह मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास जाना। तुझे एक रास्ता दिखेगा। सुबह होते ही वह मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उन्होंने मनोज से पूछा, बेटा तुम कौन हो, क्या काम करते हो? मनोज ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। वृद्ध बोले, मेरे पास जयपुर में एक आटा मिल है। मुझे ऐसा ही ईमानदार लड़का चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मेहनताना अच्छा मिलेगा। मनोज को विश्वास नहीं हुआ। यह बाबा का चमत्कार था। मनोज ने वृद्ध व्यक्ति, जिनका नाम गोविंद दास अग्रवाल था, के साथ जयपुर जाने का निर्णय लिया। गोविंद दास जी पुराने समय के व्यापारी थे। सादा जीवन, गहरी सोच और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान। उन्होंने मनोज को अपने आटा मिल में एक अकाउंट संभालने का कार्य दिया। यह काम मनोज के लिए नया था, लेकिन उसकी लगन और सच्चाई ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। गोविंद दास जी कहते थे, बेटा तुझे बाबा ने भेजा है। तेरी आंखों में विश्वास की चमक है। धोखा तुझसे हो ही नहीं सकता। कुछ ही महीनों में मनोज ने व्यापार में ऐसी पारदर्शिता और अनुशासन ला दिया कि गोविंद दास जी के पुराने बकाए तक वसूल हो गए। मनोज की तनख्वाह भी बढ़ गई और उन्हें अलग से एक छोटा क्वार्टर भी रहने को मिला। मनोज हर महीने अपने माता पिता को पैसे भेजता रहा। माँ की आंखों में संतोष और गर्व झलकता था। काजल की शादी की बात अब गांव में कुछ अच्छे परिवारों में चलने लगी थी, लेकिन मनोज चाहता था कि शादी सादगी से हो, लेकिन बहन की इज्जत और परिवार का मान बना रहे। एक दिन माँ, बेटा काजल के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, लेकिन दहेज की मांग थोड़ी है। अगर मना करें तो रिश्ता हाथ से निकल सकता है। यह मनोज के लिए कठिन घड़ी थी। उसकी परवरिश ने कभी किसी को पैसे से प्रभावित नहीं किया था, लेकिन बहन की खुशी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। मनोज ने सोचा, मैं गोविंद दास जी से एडवांस मांग लूं, लेकिन जैसे ही वो
उनके कमरे की ओर बढ़ा। मन रुक गया। मैं बाबा के भरोसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। वो उसी रात बाबा को याद कर मंदिर गया, जयपुर के छोटे से खाटू श्याम मंदिर में। वहाँ बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन बोला, बाबा अब आपकी परीक्षा है। अगर रिश्ता टूटेगा तो ठीक है, लेकिन मैं बहन को मजबूर नहीं देख सकता। जब वो मंदिर से बाहर निकला तो एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया। आप मनोज हैं? मनोज चौंका। हाँ, पर आप कौन? वो व्यक्ति बोला, मैं गोविंद दास जी का भतीजा हूँ। उन्होंने आपको ढूंढने भेजा है। उन्हें पता चला है कि आपकी बहन की शादी है। उन्होंने कहा है कि आपसे कुछ बात करनी है। जब मनोज वापस मिल पहुंचा, गोविंद दास जी ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है। बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिया। उन्होंने कहा, इस लड़के की मदद करना। ये खुद मांगता नहीं, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। मैंने तेरे लिए 2 लाख रुपए की एफडी करवा दी है। बहन की शादी अच्छे से करना, ये बाबा का आदेश है। मनोज की आंखें भर आई। उसने झुककर बाबा का धन्यवाद किया। अपने मेरे स्वाभिमान को भी बचाया और मेरी बहन की खुशियाँ भी। मनोज गांव लौटा। इस बार सिर ऊंचा था, जेब में पैसा था और दिल में सुकून। बहन की शादी सादगी से हुई, लेकिन पूरे गांव में उस ईमानदार भाई की मिसाल दी गई, जिसने ना रिश्वत ली, ना चोरी की और ना किसी का एहसान लिया। श्याम बाबा की मूर्ति के सामने बहन ने कहा, भैया, आज मैं श्याम बाबा से ज़्यादा आपको मानती हूँ। आपने हमारी इज्जत रख ली। लेकिन मनोज जानता था, ये मैं नहीं, बाबा की कृपा है थी, जो अंत में आकर सब ठीक कर गई। बहन काजल की शादी के बाद पूरे गांव में मनोज का नाम आदर से लिया जाने लगा। लोग कहते, देखो, जिसने कभी किसी से उधार नहीं लिया, बाबा के भरोसे सब कुछ पाया। गांव के बुजुर्ग भी अब मनोज से सलाह लेते। माँ की आंखों में अब चिंता नहीं, सिर्फ संतोष था। पिता रामलाल, जो हमेशा चुपचाप रहते थे, अब गर्व से लोगों को कहते, ये मेरा बेटा है, जिसने अपना स्वाभिमान बेचा नहीं और सब कुछ पा लिया। शादी के कुछ दिनों बाद मनोज जयपुर लौट गया। गोविंद दास जी ने उसे अपनी मिल का पूरा प्रबंधन
सौंप दिया था। अब मनोज सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि साझेदार बन चुका था। गोविंद दास जी बोले, मैंने तुझमें अपने बेटे से भी ज़्यादा सच्चाई देखी है। अब ये व्यापार तेरा भी है। मनोज ने मना किया पर गोविंद दास जी बोले, जब बाबा का आदेश हो तो मना नहीं किया जाता। अब मनोज की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन वह भीतर से वही सरल, विनम्र और भक्ति में रमा हुआ युवक रहा। एक दिन उसने गोविंद दास जी से कहा, मैं खाटू में एक सेवा केंद्र बनाना चाहता हूँ, जहाँ गरीब भक्तों को रुकने, खाने और दवा की सुविधा मिले। गोविंद दास जी ने कहा, मैं साथ हूँ बेटा, बाबा के नाम पर जो भी करोगे वह पुण्य होगा। मनोज ने गांव जाकर माँ पिता से बात की। सबकी सहमति से उसने गांव की जमीन का एक हिस्सा बेचकर और अपने वेतन से जोड़कर श्याम सेवा सदन की नींव रखी। सेवा सदन के उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। तभी एक दिन मनोज की मां अचानक बीमार पड़ गई। सांस की तकलीफ बढ़ गई। जयपुर लाकर दिखाया गया। डॉक्टर बोले, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, उम्र भी ज़्यादा है, रिस्क है। मनोज टूट गया। उसने फिर बाबा की शरण ली। खाटू के मंदिर में जाकर उसने सिर रख दिया और कहा, बाबा मेरी माँ को बचा लो। आपकी सेवा अभी पूरी कहाँ हुई है। रात को मंदिर के पास ही एक संत ने उसे रोका। उन्होंने कहा, बेटा घबराओ नहीं, माँ को कल सुबह तुलसी और शहद देना। बाबा की कृपा से वो ठीक होंगी। मनोज ने वैसा ही किया। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, ये तो चमत्कार है। उनकी रिपोर्ट्स अब बिल्कुल साफ है। जय श्याम सेवा सदन का उद्घाटन हुआ। वहाँ हजारों भक्त आए। मनोज ने सबको भोजन कराया, कपड़े बांटे और दवाइयाँ दी। सबने उसे धन्यवाद किया, लेकिन वह बस मुस्कुराता रहा और कहता, ये बाबा की सेवा है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। उसी दिन रात को जब वो थक कर सो रहा था, ख्वाब में फिर वही रोशनी आई और इस बार श्याम बाबा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनोज तूने मेरी कृपा को अपने स्वाभिमान से जोड़ा, न कि लोभ से। यही कारण है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तेरी हर सेवा मेरे चरणों तक पहुँच रही है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर आप भी श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय श्री श्याम लिखिए। बाबा आपकी भी कृपा करेंगे, आपके ऊपर अपना रहम बनाए रखेंगे। फिर से बोलो जय श्री